हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद क्लासेस। डियर, अब हम स्टार्ट कर चुके हैं क्लासेस चैनल पे। ठीक है, आज से स्टार्ट हो गया है। अब डेली आप लोगों को कुछ ना कुछ मिलने वाले हैं। जिन बच्चे को गवर्नमेंट निकालनी है, चाहे वो यूपी से हो, चाहे एमपी से हो, चाहे झारखंड से हो, चाहे जिस स्टेट से हैं डियर आप लोग, ठीक है ना। तो बायोलॉजी की मैं बात करूँ डियर, तो बायो में आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा। यदि आप लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी में नंबर कटेगा आपका। ठीक है, हमारे झारखंड में तो 3 ही सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। बाद में कि यूपी में जाओ, नर्सिंग एप्टीट्यूड जीके इंग्लिश, वो सब हर एक स्टेट में अलग अलग दिया रही है। जीके और इंग्लिश कहीं कहीं ले लिया है, लेकिन नर्सिंग एप्टीट्यूड भी बहुत जगह में है। तो ये नर्सिंग एप्टीट्यूड का भी यहाँ पे आज काम करने वाला है वीडियो। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की, प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं इस बार 25 में डियर झारखंड के लिए, मैं बता दूं कि आई होप, मतलब कि आप सोच भी सकते हैं एक बार, नहीं भी, लेकिन हो सकता है कि 2 या 3 कॉलेज हमारा आने वाले हैं 25 में। तो आप यदि अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपकी एक सीट मिलने वाली है। ठीक है, तो यदि आपको ऑफलाइन बैच लेना है डियर, तो हमारे यहाँ ज्वाइन कर लीजिए। ऑनलाइन के लिए बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, कुछ बच्चे जिनका स्टार्ट होने वाला है क्लासेस 13 जनवरी से, आई थिंक स्टार्ट होने वाले हैं डियर। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन करें। और यदि कोई आपके फ्रेंड सर्कल में भी है तो वीडियो को शेयर करें उनको, ताकि उनको भी पता रहे कि हमारे वेद क्लासेस पे, हमारा हजारीबाग में ऑफलाइन क्लासेस भी होती हैं और ऑनलाइन भी क्लासेस ली जाती है। तो ऑनलाइन के लिए ये रहता है ना कि ऑनलाइन में तो बहुत सारा बैच मिल जाएगा, बट आप ऑफलाइन यदि करोगे डियर, तो ऑफलाइन के लिए आपको ज्यादा बेहतर इसलिए होगा क्योंकि आप सामने से टीचर से पूछ लोगे कि कौन सा क्वेश्चन कैसा आएगा, क्या आने वाला है, कैसे तैयारी करें, टेस्ट सीरीज कैसे होंगी, ये सारी चीजें आपको डिटेल में सामने से पता लग जाएगा। तो यदि वीडियो सच में अच्छी लगी आपके लिए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जिनका अभी बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, उनके लिए भी, और साथ में एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो वीडियो को देखना ना भूलें, जरूर पूरे वीडियो को वॉच करें, क्योंकि डियर एक ऐसा ही टॉपिक लिया गया है ना कि इससे कितने सारे क्वेश्चन निकलते हैं, और ये क्वेश्चन यहाँ से आते हैं डियर। आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो यहाँ से डेफिनेटली पूछिएगा, एंट्रेंस एग्जाम में या फिर बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे चैप्टर कौन सा है, आपको मालूम होना चाहिए यदि आपने पढ़ा है बायोलॉजी अच्छे से तो, और नहीं पढ़ा है तो चलो देख लेना डियर कौन से चैप्टर है। मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी, ये आपके लिए है, क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कौन से चैप्टर के अंदर में टॉपिक है। आप देख रहे हैं 15.1.2 के अंदर में फॉर्म एलिमेंट्स है ना। यहाँ पे डियर देखेंगे हम एरिथ्रोसाइट, लिकोसाइट एंड प्लेटलेट, ये 3 नाम है डियर जो कि आपका ब्लड की क्या है, कंपोजिशन है। आर कलेक्टिव वैल्यू दैट इज कॉल्ड फॉर्म एलिमेंट, ठीक है ना, दैट इज फॉर्म कॉल्ड फॉर्म एलिमेंट्स, एंड दे कंस्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ ब्लड। देखिएगा डियर यहाँ पे क्या बता रहा है कि दे आर कंस्टिट्यूट, कंस्टिट्यूटिंग जो मिला हुआ रहेगा डियर कितना, 45% ऑफ दी ब्लड में, 45%। अरिथ्रोसाइट की मैं बात करूं डियर, अरिथ्रोसाइट का दूसरा नाम क्या होता है, तो रेड ब्लड सेल होती है। आर दी मोस्ट अबंडेंट होता है डियर, यदि आपके एग्जाम में पूछे कि मोस्ट अबंडेंट ऑफ आपका ऑफ ऑल सेल इन ब्लड, तो आपको राइट आंसर क्या करना, अरिथ्रोसाइट करना, आरबीसी करना है। A healthy adult man has one an average देखा जाए 5 million to 5.5 million of RBC millimeter cube of blood. RBC are formed in the red bone marrow. कहाँ से डियर, कहाँ से फॉर्म हो रहा है, बन रहा है रेड बोन मैरो में। इन द अडल्ट आपके एग्जाम में पूछता है कि आरबीसी फॉर्म, तो राइट आंसर आपको रेड बोन मैरो। आरबीसी आर डेवलप्ड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ मैमल्स। आरबीसी जो आपका देखेगा ये डिवाइडेड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द किस्म मैमल्स एंड बाय कॉनकेव इन शेप। ठीक है, जो आरबीसी यहाँ पे डिवाइडेड ऑफ न्यूक्लियस फॉर्म लिखा है, न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स, जो अधिकांश जो आपका स्तनधारियों में नाभिक से रहित, और आपका इनका बायो कॉनकेव इन शेप रहेगा डियर। ठीक है, क्या रहेगा शेप यदि पूछता है तो बायो कॉनकेव। दे हैव या रेड कलर होता है, आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स होता है, प्रोटीन दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन होगा डियर। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है। हेंस द कलर एंड नेम ऑफ दीज सेल्स। A healthy individual has 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। मेल और फीमेल के लिए अलग अलग होगा डियर, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि मेल में कितना होना चाहिए, फीमेल में कितना होना चाहिए। इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड, एवरी 100 ऑफ ब्लड में these molecules play a significant role in transport of respiratory gases। यहाँ पे molecules प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, इसमें जो पूछा गया है तो ट्रांसपोर्ट ऑफ क्या कर रहा है, रिस्पायरेटरी गैसेस इधर से उधर। आरबीसी एन एवरेज लाइफ स्पान जो होता है 120 डेज के होते हैं। यदि न्यू नेटल और पीरियाडिक में पूछे डियर 80 डेज का होता है। आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉय इन स्प्लीन,
जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। बहुत बार एग्जाम में पूछा डियर कि आपका डिस्ट्रॉय इन द स्प्लीन उसको क्या कहा जाएगा, तो आपका ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। अब नेक्स्ट हमारा ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट में डियर देखिएगा अल्सो नोन एज व्हाइट ब्लड सेल, आप लोग को भी मालूम है व्हाइट ब्लड सेल होता है दूसरा नाम इसका। एज दे आर कलरलेस होता है, ये क्या होता है डियर, बिल्कुल कलरलेस होती है, ठीक है। और ड्यू टू द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से दे आर न्यूक्लिएटेड एंड आर रिलेटिवली लेजर इन नंबर विच एवरेज देखिएगा यहाँ पे 6000 से 8000 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। अब ल्यूकोसाइट आर जनरली शॉर्ट लिव होता है, ये छोटा समय इसका लाइफ स्पान जो छोटा होता है ये शॉर्ट होता है। हैव टू मेन कैटेगरीज ऑफ डब्ल्यूबीसी, पहला जो है डियर आपका ग्रेनुलोसाइट्स, दूसरा जो है देखिएगा एग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है, आग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स। तो आपका इसमें देखिएगा न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल एंड बेसोफिल्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल एंड बेसोफिल जो बताया डियर आर डिफरेंट टाइप्स है किसका, ग्रेनुलोसाइट्स का। लेकिन डियर आपका वाइल्ड जब लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स आर द देखिएगा इसमें एग्रेनुलोसाइट्स, आपका जब हमारा लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स जो है डियर किसके अंदर में आएगा, ऑर्गेनुलोसाइट्स के अंदर में। अब एग्जाम में पूछेगा डियर कि डिफरेंट टाइप्स इसके अंदर में कौन सा है, ठीक है ना। और आपकी यदि पूछा जाए किसके अंदर में टाइप्स कौन सा है, तो आपको दोनों में अंतर रखना होगा डियर कि वी हैव टू मेन कैटेगरीज, पहले डब्ल्यूबीसी का दो टाइप्स है, ग्रेनुलोसाइट्स और आपका एग्रेनुलोसाइट, आग्रेनुलोसाइट्स दोनों का नाम। न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल, बेसोफिल्स हमारा रिपोर्ट में आता है जो हम लोग टेस्ट करवाते हैं, डिफरेंट टाइप्स का आपका क्या है, ग्रेनुलोसाइट्स है। बट हमारा जबकि लिम्फोसाइट और मोनोसाइट जो है आपका क्या है डियर देखिएगा, आग्रेनुलोसाइट्स है। न्यूट्रोफिल आर द मोस्ट अबंडेंट सेल होती है, न्यूट्रोफिल हमारा क्या मोस्ट अबंडेंट सेल है जो कि 60 to 65% पाया जाएगा टोटल डब्ल्यूबीसी में। और बेसोफिल आर द लिस्ट 0.5 से लेकर 1% होगा अमंग देम। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट 6% रहेगा डियर, यहाँ पे परसेंटेज जरूर याद रखिएगा। फेगोसाइटिक सेल्स विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी, जितने भी कुछ वैसा ऑर्गेनिज्म होगा डियर, फॉरेन छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे बॉडी में एंटर करने से पहले ही क्या करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट जो 6 से 8% होती है। और आपका आर फेगोसाइटिक होता है जो कि सेल्स जिसको किसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, हमारा फॉरेन बॉडी को जाने से बचा रहा है। बेसोफिल सिक्रेट करता हिस्टामिन, अब बेसोफिल क्या सिक्रेट कर रहा है, हिस्टामिन को, सीरोटोनिन को, हिपारिन को, ईटीसी, एंड इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। अब एसिनोफिल जो 2 से 3% है रेजिस्ट करता है इन्फेक्शन एंड आर आल्सो, इन्फेक्शन को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि आपका डायग्राम में जो रिप्रेजेंट किया गया फॉर्म एलिमेंट्स इन ब्लड, जैसे आरबीसी का प्लेटलेट्स देखिए, एसिनोफिल देखिए, बेसोफिल देखिए, ऐसा हो सकता है ये डायग्राम एग्जाम में दे देर आपको पूछे। न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फ लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, ठीक है, ली लिम्फोसाइट और सॉरी टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, ठीक है। देखिएगा इसमें आपका यहाँ पे क्या बताया लास्ट में कि आपका रेजिस्टेंस इन्फेक्शन आर रेयर आल्सो एसोसिएटेड विथ एलर्जिक रिएक्शंस। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि एलर्जिक रिएक्शन जो है किसमें, एसिनोफिल्स में होगा एलर्जिक रिएक्शन से रिलेटेड, ठीक है ना। और लिम्फोसाइट 20 to 25% आर टू मेजर टाइप्स होता है, जैसे कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट फॉर्म में। बोथ देखिएगा इसमें बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या करता है डियर, इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। हमारे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बी और टी, हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, इम्यूनिटी के। प्लेटलेट्स की मैं बात करूं डियर, प्लेटलेट्स में क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट है इसका दूसरा नाम, थ्रोम्बोसाइट्स। और सेल फ्रेगमेंट्स होता है प्रोड्यूस्ड फ्रॉम आपका में मेगा कार्योसाइट्स दैट इज स्पेशल सेल इन द बोन मैरो। क्या है स्पेशल सेल इन द बोन मैरो, कौन सा, मेगा कार्योसाइट्स का। यदि पूछा जाए डियर इसमें क्या होता है, स्पेशल सेल होता है किसके, बोन मैरो में। ब्लड नॉर्मली देखा जाए कंटेन्स इतना आपका 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स मिलीमीटर क्यूब। the platelets can release a variety of substance most of the which involve, यहाँ पे देखिएगा involve in the coagulation or clotting of the blood, क्या करेगा ये, coagulation और clotting of the blood. So then reduction in their number can lead to clotting disorder which will lead to excessive loss of blood from the body.
तो हमारा डियर यदि आपका डिडक्ट कर रहा है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं कर पा रहा सही से, अब यदि आपने कटा डियर, अब ब्लड आ ही रहा, निकल ही रहा, क्लॉट नहीं हो पा रहा है, तो हमारा एक्सेसिव लॉस होगा ब्लड फ्रॉम बॉडी से। और क्या होगा लास्ट में, जब हमारा प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाएंगी, तो हमारा डेंगू के चांसेस बढ़ जाती है, डेंगू भी आ जाता है रिपोर्ट्स में। ठीक है, तो ये थी डियर आज की क्लासेस। और ये आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और शेयर जरूर करें। और क्लासेस स्टार्ट डियर झारखंड के लिए। झारखंड में भी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की जो सब्जेक्ट है, और मैथ के लिए मैथ इंग्लिश, और आपकी उधर से जो आपके एनएम जीएनएम के प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, पैरामेडिकल के लिए करना चाह रहे हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए डियर हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं। आप लोग ऑफलाइन ऑनलाइन के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नंबर मेंशन कर देती हूँ, 7250। आपको थंबनेल में भी रहेगा डियर, 482295। ठीक है, इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर लें कि क्या रहने वाले ऑफलाइन में, क्या रहने वाले ऑनलाइन में, ये आपको बता दिया जाएगा। 7250 7250 48 22 95। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।